इमेजिन मेरे सामने अभी पेन खड़ा है और तभी वो मुझ पे अटैक कर देता है। मुझे तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो मेरे से मेरी ड्राइंग की स्किल छीन लेता है। आफ्टर दैट आई एम नो लॉन्गर एन एनिमे आर्टिस्ट नाउ। लेकिन फर्क किससे पड़ता है, उस बैंगनी आंख वाले ने मुझसे मेरी स्किल्स तो छीन ली, लेकिन मेरे अंदर अभी भी वो सारा नॉलेज है और मैं फिर से इस ड्राइंग की स्किल को मास्टर कर लूंगा। तब बाद में मैं नारुतो को समन करके उस पेन को पेन दिखा दूंगा। लेकिन मैं फिर से इस ड्राइंग की स्किल को सीखने के लिए कोई बकलोली नहीं करने वाला। ये ड्रॉ करो, ये सर्कल ड्रॉ करो, ये लाइन बनाओ, ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन मैंने आज तक ये की ही नहीं। और अगर इस वीडियो को तुम पूरा देख लोगे, तुम्हें एक चीज पता लग जाएगी, जिससे अगर तुम्हारी ड्राइंग ऐसी दिखती है तो वो एक आर्टिस्टिक लेवल पे पहुंच जाएगी। लेकिन भाई हम तेरी बात क्यों सुने? Because I'm Shoya and now without wasting any time, let's get started. तो जो सबसे पहली चीज मैं करता वो थी एक दुकान में जाकर एक स्केचबुक ले लेना अलग से। नो मैटर व्हाट कि वो 20 की है या 50 की, बस तुम्हें एक स्केचबुक ले लेनी है। चाहे तुम नोटबुक भी ले सकते हो, लेकिन तुम्हें अलग से ले लेनी है। और देन तुम्हें चाहिए एक पेन। हाँ पेन, नो पेंसिल, बिकॉज मैंने देखा है कि जब से मैंने पेन से ड्रॉ करना शुरू किया है, मेरी जो लाइन्स है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होने लग गई है। और अगर मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया तो मेरे दिमाग से एक डर खत्म हो जाता है कि मेरे को एक बारी में इस लाइन को पूरा बना देना है। वरना अगर मैं पेंसिल से ड्रॉ करूंगा तो मेरे दिमाग में रहेगा कि अगर गलती हो भी गई तो मैं उसको मिटा सकता हूँ, जिस वजह से मैं बहुत सालों तक इम्प्रूव ही नहीं हुआ था। और कलरिंग सीखने से पहले मैं शेडिंग सीखता, क्योंकि अगर मैंने पहले शेडिंग सीखी तो उस पे सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और अगर मैंने शेडिंग सीख ली तो आसानी से मेरे को लाइट्स और शेडोज का मतलब पता लग जाएगा और मेरे को ये पता लग जाएगा कि इनको यूज कहाँ करते हैं। एंड बैक देन आई यूज्ड टू मेक एवरीथिंग थ्रू माय इमेजिनेशन। लाइक हर बार मैं एक फैन आर्ट बनाता था अपनी इमेजिनेशन का यूज करके, अपनी कॉपी के पीछे, क्लास के बीच में वगैरह। चलो क्लास के बीच में तो चलता है, लेकिन अगर तुम्हें सही में इम्प्रूव करना है एज अ बिगिनर तो तुम्हें रेफरेंसेस का यूज करना पड़ेगा, एज वो ऑलरेडी मास्टर्ड आर्टिस्टों ने बना रखा है। और अगर तुम रेफरेंसेस को ड्रॉ करोगे तुम ऑटोमेटिकली उसको ऑब्जर्व करने लग जाओगे और तुम क्वेश्चन करोगे, नाक ऐसे बनती है, हाँ ये हाथ ऐसे बनता है, तब जाके तुम्हें धीरे धीरे पता लगेगा कि चीजें कैसे बनती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और इमेजिन भाई, अगर तुम पे कोई नॉलेज ही नहीं है और तुम कोई चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? तुम्हें कुछ आता भी नहीं है, लेकिन जो तुम्हें नहीं आता है तुम उसी को ड्रॉ कर रहे हो। लेकिन अगर तुम पे सही नॉलेज आ जाएगा और तुम उसको प्रैक्टिस करोगे, देन तुम्हारी ड्राइंग इंप्रूव होने लग जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास राइट नॉलेज है। और अगर तुम उसको प्रैक्टिस करोगे देन बाद में तुम्हारी ड्राइंग इंप्रूव होगी। नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट कि तुमने एक ड्राइंग बनाई है एक रेफरेंस को देख के, एंड देन बाद में तुम्हें उसी को ऑब्जर्व करना है और ये देखना है कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है और कौन सा गंदा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तुमसे आंखें बन जाती है, मुंह बन जाता है, लेकिन तुम्हारे से हेयर नहीं बन रहा और हेयर तुम्हारा वीक पॉइंट है, तो तुम यूट्यूब पे उसके बारे में वीडियोस देख सकते हो। एंड देन बाद में अगर तुम उस चीज को अप्लाई करोगे जो तुमने उस वीडियो में देखी है, देन तुम्हारी ड्राइंग सही में इंप्रूव होगी, क्योंकि तुम उसी वीक पॉइंट को कवर कर रहे हो जो तुम्हारा एक्चुअल में वीक पॉइंट है। ऐसा नहीं कि ये पार्ट मेरे को सीखना है तो मैं उसी को बनाऊंगा। जो तुम्हारा वीकेस्ट पार्ट है तुम उसी को टारगेट कर रहे हो, और अगर वो वीकेस्ट पार्ट इंप्रूव हो गया ना, देन तुम्हारी ड्राइंग इंप्रूव हो जाएगी। सो आई नो तुम में से बहुत सारे बिगिनर्स होंगे, कुछ सारे इंटरमीडिएट होंगे और कुछ बहुत सारे एडवांस भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। बट इट डजेंट मैटर कि तुम्हारा लेवल कौन सा है, क्योंकि अभी भी मैं एक आर्टिस्ट होके इन चीजों को फॉलो कर रहा हूँ। सो वाई यू आर नॉट डूइंग दिस टू इम्प्रूव योर ड्राइंग? सो बनाओ, देखो, सीखो और फिर से बनाओ। लेकिन अगर तुमने एक ड्राइंग बना दी है और तब तुमने देखा कि मेरी तो आउटलाइन ही अच्छी नहीं बनी और तुमने पेन का यूज करके आउटलाइन बनाई, तो तुम मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने बताया है कि पेन से आउटलाइन कैसे बनाते हैं। और उसके बाद तुम मेरी स्केचबुक टूर देख सकते हो मेरी जर्नी देखने के लिए। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट पीस ऑफ आर्ट। टिल देन, पीस आउट।